हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोगों को इस पैटर्न को प्रिंट करना है, जहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हर एक वर्ड को एक लाइन में आपके पास में 5 टाइम्स प्रिंट करना है। जैसे ए यहाँ पे 5 टाइम्स है, देन बी 5 टाइम्स है, देन सी 5 टाइम्स है, देन डी, देन ई। सो हर एक लेटर को आपके पास में 5 5 टाइम्स आपके पास प्रिंट करना है। अब इसे भी हम लोग देखा जाए तो यहाँ मल्टीपल वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पैटर्न का सिर्फ वन वे नहीं होता है, और भी वेज हो सकते हैं जिसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं कि उसे और भी तरीके से सॉल्व करके देखा जाए। सो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूँ डेफ फर्स्ट, ओके, विथ नेम फर्स्ट, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ए। प्रिंट ए अब ये एक ही बार प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए, ये एक ही बार प्रिंट करेगा। बट अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ तो ये 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा, बिकॉज जब भी आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिपीट होता है। अगर मैं इसे कॉल करता हूँ फर्स्ट, if I'm run this, ये प्रिंट करेगा 5 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए। बट ये 5 टाइम्स ए है। देन इसके बाद मैं अगर यहाँ डिफाइन कर दूँ फॉर बी, सेम फॉर बी, सेम फॉर सी, सेम फॉर डी, एंड ई, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। अब ये वैसा ही है जैसे आप ए 5 टाइम्स लिख रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स के साथ, तो इज एन इजीएस्ट वे है। देखिए डायरेक्टली आप प्रिंट लिखिए, प्रिंट के अंदर 5 टाइम्स ए लिखिए, देन 5 टाइम्स बी लिखिए, 5 टाइम्स सी लिखिए, 5 टाइम्स डी लिखिए, 5 टाइम्स ए लिखिए, तो पैटर्न आपका आउटपुट आ रहा है। इसी को अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ तो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, बिकॉज इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जगह पे मुझे 5 बार लिखना पड़ रहा है, एक जगह पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बट इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये सबसे इजीएस्ट वे जो डायरेक्टली हो सकता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, सो यहाँ मैं एक लूप ले लेता हूँ। सो इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 to 6। अब नाउ अगर हम लोग अभी के सिनारियो में इस प्रोग्राम्स को प्रिंट करेंगे, सो ये सेम वैल्यू को 5 बार प्रिंट करेगा। इट मीन्स ये 5 प्रिंट है आपके पास में, तो ये 25 टाइम्स आ जाएगा और सेम वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ओके, सो इंडेंटेशंस का करेक्ट है। रन, ये देखिए। ओके, सो ये सेम वैल्यू को आपके उसमें बार बार प्रिंट करते जा रहा है, ए से लेकर ई तक, देन ए से लेकर ई तक, देन ए से लेकर ई तक, हर बार वो प्रिंट कर रहा है। सो ये आपके पास में वे नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। दैट वेरिएबल इज x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65, बिकॉज 65 जो है ये a का आस्काई वैल्यू है। 65 जो है ये a का आस्काई वैल्यू है, और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं CHR ऑफ x, CHR ऑफ x। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, ये देखिए इसने 5 टाइम्स a, देन अगेन 5 टाइम्स a, तो फर्स्ट 5 टाइम्स a प्रिंट हो जाए, सो वो फिर b हो जाना चाहिए। अब b कब होगा? जब उसका वैल्यू 66 होगा। सो x इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये आपके पास पैटर्न आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट वे हुआ है। ओके, इसके अलावा भी वेज है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में इसे फर्स्ट वे मैसेज लिख देता हूँ। फर्स्ट वे, ओके। नाउ इसे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंड वे, इसका नाम दे देते हैं सेकेंड, और इसे मैं कॉल भी कर देता हूँ सेम नाम से, सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर का अगर आप प्रोग्राम देखेंगे वहां पर हमने सिर्फ एक वेरिएबल को जिसमें हम लोगों ने a लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो वो 5 टाइम प्रिंट हो गया। बट वो सिंगल वैल्यू ही प्रिंट हो रहा है, सिंगल लाइन ही प्रिंट हो रहा है जिसमें 5 बार a है, सिंगल लाइन ही प्रिंट हो रहा है जिसमें 5 बार b है। बट मुझे अगर हर एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करना है कि a आपके पास में आप a फर्स्ट, a से सेकेंड, a थर्ड, a, इस तरह से 5 बार इस a को प्रिंट कर रहे हैं इंडिविजुअल करके। सो यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ या एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ पैटर्न का। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर j इन रेंज
j इन रेंज 1 to 6। ओके, इसे अगर मैं यहाँ पर j प्रिंट करता हूँ तो नाउ ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करते जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर j प्रिंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करते जाएगा न्यू लाइन पे। ओके, सो ये एक ही लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर एंड कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ और 5 वर्ड प्रिंट करने के बाद ये न्यू लाइन पे आ जाना चाहिए। डेट्स व्हाई मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ। सो इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स दे रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टाइम a प्रिंट करना है, सेकेंड टाइम b प्रिंट करना है, थर्ड टाइम देन c प्रिंट करना है। सो उसके लिए मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65 और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं CHR ऑफ x। अब नाउ ये 25 टाइम्स a प्रिंट कर देगा। यस, बिकॉज x का वैल्यू 65 है। 65 पे अगर हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करें उस फंक्शंस को, सो आपके पास में आज का वैल्यू के बेस पे कैरेक्टर प्रिंट करेगा, दैट इज a। सो ये हर बार वही प्रिंट करते जाएगा। बट जैसे ही आपके पास में वो j से बाहर आके न्यू लाइन पर आता है तो हमें यहाँ पे चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस j फॉर लूप के बाहर x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए a प्रिंट हो रहा है आपके पास में, देन b, देन c, देन d, देन e। बिकॉज जब ये आपके पास में इनर लूप आपके पास वर्क हो रहा है तो उस x का वैल्यू ही प्रिंट हो रहा है। सो फर्स्ट टाइम x का वैल्यू 65 है, j का वैल्यू 1 है, सो 65 पे प्रिंट हुआ a, देन j का वैल्यू 2 है a, j का वैल्यू 3 है a, j का वैल्यू 4 है, j का वैल्यू 5 है, सो दैट्स व्हाई 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। देन बाहर आके इसका वैल्यू 66 हो गया, देन i रिपीट हुआ, न्यू लाइन पे गया, i रिपीट हुआ, देन अगेन j के अंदर आया, अभी 66 प्रिंट कर रहा है, दैट इज b b b 5 टाइम्स। देन फिर आपके पास x का वैल्यू इंक्रीज हुआ 67, देन न्यू लाइन पे आया, देन i रिपीट हुआ, देन उसने प्रिंट किया है c। इस तरह से ये e तक भी आ रहा है। नाउ यहाँ मैं इसे वन मोर वे डिफाइन करता हूँ जहां पर हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज ना करें। ओके, इसे मैं नाम देता हूँ थर्ड वे। फंक्शंस का नाम हम लोग डिफाइन कर देते हैं थर्ड, और इस सेकेंड का नाम भी और हम लोग फंक्शंस को कॉल करते वक्त भी कॉल कर देते हैं थर्ड। नाउ ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो नहीं है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, हम लोगों को यहाँ पर 5 टाइम्स a प्रिंट करना है, 5 टाइम्स b प्रिंट करना है, 5 टाइम्स c प्रिंट करना है। अब इसका इजी वे है कि आपके पास में जब तक j रिपीट हो रहा है i का वैल्यू सेम ही रहता है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर i प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो 5 टाइम्स 1 प्रिंट करता है, 5 टाइम्स 1 प्रिंट करता है। सो इस i को अगर मैं 65 से 70 तक इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पर पास कर देता हूँ CHR ऑफ i, सो आपके पास में आउटपुट आ जाएगा। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 5 टाइम्स a, 5 टाइम्स b, 5 टाइम्स c, 5 टाइम्स d, 5 टाइम्स e। बिकॉज फर्स्ट टाइम इसने 65 है, सो ये 5 बार रिपीट हुआ, देन i का वैल्यू चेंज हुआ 66, देन 5 टाइम्स b, देन 67, देन 5 टाइम्स c, देन 68, 5 टाइम्स d, 69, 5 टाइम्स e। ओके, एंड देन आपके पास ये स्टॉप हो गया बिकॉज 65 से 69 तक ही रेंज फंक्शन ने वैल्यू जनरेट किया है जिससे i ने 88 किया। सो दीज आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।